सध्या 10वीच्या परीक्षा सुरू असून अनेक ठिकाणी पेपर फुटीच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असताना लातूरच्या पेपरची रूम राम भरोसे असल्याची बातमी ताजी असतानाच अहमदपूर शहरातील विमलबाई देशमुख कन्या शाळेतील परीक्षा केंद्रावर हॉल क्रमांक 10च्या 21 विद्यार्थ्यांना इंग्रजीच्या प्रथम भाषेची प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय। झालेल्या प्रकारावर केंद्र संचालक पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे। या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान यास जबाबदार कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाकडून काय कारवाई होते, विद्यार्थ्यांचं नुकसान कशा पद्धतीने भरून निघेल हे पाहणं गरजेचं आहे। आजचा हा तिसरा 10वीचा पेपर म्हणजे तृतीय भाषेचा इंग्रजीचा पेपर असताना सुद्धा विमलबाई देशमुख कन्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना प्रथम भाषेचा पेपर देण्यात आला। या सगळ्या गैरप्रकाराला जबाबदार कर्मचाऱ्यांवर नेमकी काय कारवाई होते हे पाहणं खरं तर गरजेचं आहे। चुकीची प्रश्नपत्रिका आल्याची माहिती देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दबाव टाकून गप्प करण्याचा प्रयत्नही केंद्र प्रशासनाकडून झाल्याचं विद्यार्थी सांगत आहेत आणि या दबावामुळे कदाचित विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होऊन त्यांच्या पुढील पेपरवर पुढील परीक्षेवर सुद्धा परिणाम होईल असं दिसतंय। विद्यार्थी या झालेल्या गैरप्रकारामुळे प्रचंड मानसिक तणावाखाली दिसत आहेत आणि विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण सध्या तरी दिसतंय। पूछ सकते हैं सबको दबा के बोले थे बोल क्या बोले थे बोलो जो भी अगर कोई भी बच्चा कुछ भी बोला उसका सुनो मत बोले थे। एक वो कौन सा मैडम थे वो मैडम जो अभी जो बोल के गए वो कस्टोडियन बोले कोई भी कुछ बोला तो मराठी में बोले थे, कोई भी बच्चा कुछ भी बोला तो उसका सुनो मत बोले थे। मैडम होने के बाद हॉल नंबर 10 के बच्चों को 10 मिनट रुकाए थे 10 मिनट रुकाए थे पूरे मैडम तुरंत बताए बताया था, लेकिन कौन बताए थे हाथ आता उड़ाओ। आप सभी ने बताया था, तुरंत बताया था कि हमारा पेपर नहीं है, फिर भी उन्होंने नहीं माने। अपना नाम और परिचय, कौन से स्कूल में पढ़ते हो और अभी सेंटर कौन सा है आपका, पहले नाम। हमारा नाम पठान महक बशीर है। हम सिराजुल उलूम उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल से हैं। हमारा सेंटर विमलाबाई में आया हुआ है, लेकिन हमें फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर दिया गया। थर्ड लैंग्वेज का पेपर हमें देना चाहिए था। जब हमने हेड मास्टर वहाँ पे आए हुए गार्ड से कहा, गाइडिंग के लिए जो आया था, हमने उनसे जब कहा कि ये पेपर हमारे लैंग्वेज का नहीं है, तो उन्हें हमें धुतकार कर कहा कि ये नहीं है, यही हमारे पास बोर्ड से आया हुआ है, हमने आपके सामने ये पेपर फाड़ा था, तो ये कैसे गलत हो सकता है। तो हम खामोश हो गए। लेकिन हमारे मुस्तकबिल में हमारे लिए परेशानी आ सकती है। हमारी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि वो हमारी मदद करे। एक ही हॉल में हुआ है ना ऐसा? हाँ। पूरे स्कूल में हर कोई नहीं, हॉल नंबर 10 में ही हुआ है। हॉल नंबर 10 में हुआ है। हॉल नंबर 10 में कितने स्टूडेंट थे? 21 स्टूडेंट थे। सबका सब थर्ड लैंग्वेज का पेपर दे दिया। हाँ, आपने बोला नहीं उनको कि ऐसा गलत हो रहा है हमारे साथ? हमने बोले, लेकिन उन्होंने हमारे को नहीं सुने। पठान लाइबा इरफान खान है और हम उस्मानिया उर्दू हाई स्कूल में पढ़ते हैं और हमारा जो सेंटर आए वाला है वो विमलाबाई है। उसके अंदर हमको फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर दिया गया, जबकि हमको थर्ड लैंग्वेज का पेपर देना चाहिए था। जब हमने उनसे कंप्लेन की कि हमें गलत पेपर दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पेपर गलत नहीं है, यही पेपर आए वाला है और यही पेपर हमने आपको दिया है, आपके सामने ही फाड़ा है। फिर भी हमने उनसे डबल कहा कि नहीं है, ये गलत है, तो उन्होंने हमें फिर भी रिजेक्ट किया कि नहीं, बोले यही आपके लिए आपका पेपर आए वाला है। तो आप पेपर सॉल्व करने में कुछ तकलीफ हो गई? हाँ, पेपर सॉल्व करने में तकलीफ हुई, तो हमने उनको बोले भी ये हमारे सिलेबस में से नहीं है, तो उन्होंने फिर भी बोले कि ये चाय वाला है, ये आपके सिलेबस में से है, ये इटली को बोले। अभी क्या डिमांड है तुम्हारे सब 21 बच्चे हैं जिनको ये पेपर दिया गया, आप सब लोग क्या स्कूल प्रशासन की क्या डिमांड है? इससे हमारे तालीम का नुकसान हो सकता है और हमारे साल का भी नुकसान हो सकता है। तो हम बोर्ड से और गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारा साल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए और ना ही हमारे तालीम का कोई नुकसान मतलब दोबारा पेपर होना चाहिए क्या? हाँ, होना चाहिए। आपकी मांग है कि दो मरतबा और आपका पेपर हो? हाँ। जब आपने आपके इस पे हॉल पे जो गार्डिंग कर रहे थे वो टीचर को बताया, तो उसके बाद में जो वो सेंटर के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, केंद्र अध्यक्ष बोलते हैं उनको, उनके पास आपने इसकी शिकायत नहीं की क्या? हमने की, लेकिन उन्होंने फिर हमें मतलब रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं, बोले ये चाय वाला है। तो मतलब दोनों का कहना एक ही था
जो गार्डिंग पे टीचर थे उनका भी और सेंटर प्रमुख जो थे उनका भी कहना एक ही था कि यही पेपर छुड़ाना पड़ेगा। हाँ। मेरा नाम हबीब सर है। मैं एस.ए. जागीरदार हाई स्कूल कालेगो में हेडमास्टर और इंग्लिश टीचर हूँ। ग्रामीण भाग में परीक्षा, हमारा स्कूल ग्रामीण भाग में है लेकिन सेंटर शहरी भाग में दिया गया, तो हमको बच्चों को लेकर सेंटर तक जाना पड़ता है और पेपर होने के बाद उनको वापस अपने गांव ले जाकर छोड़ना पड़ता है। हर दिन की तरह मैं आज भी पेपर होने पर सेंटर पे गया। जैसे ही हमारे स्टूडेंट्स बाहर आए तो मैंने उनसे सवाल किया कि पेपर कैसा गया, तो बच्चे डरते डरते जवाब दिए कि ठीक था सर। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसलेशन आता है, भाषांतर, तो मैंने बोला वो किए हैं क्या तुमने? तो बच्चों ने जवाब दिया सर वो तो आया ही नहीं। आज सही तो ऐसा, आज इंग्लिश का पेपर था 1 मार्च 2025। आज इंग्लिश का 3rd लैंग्वेज का पेपर, उर्दू मीडियम मराठी मीडियम वालों का 3rd लैंग्वेज होता है। बच्चों ने साल भर मेहनत की, तैयारी की, फॉर्मेट के हिसाब से स्टडी की उन्होंने, लेकिन जब पेपर हाथ में आया तो उनको 1st लैंग्वेज का इंग्लिश का पेपर हाथ में दिया गया। बच्चों ने बताए, बाहर आकर बताए कि हमने बोले भी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है वो कंप्लीट द वर्ड्स आता है, लेकिन इसमें जो फॉर्मेट दूसरा पेपर था उसमें अलग ही क्वेश्चंस हैं। बच्चों ने बोलने के बावजूद भी जो गार्डिंग पे थे, पर्यवेक्षक थे, उन्होंने बच्चों को डांट कर कहा हो कि जो पॉकेट आया तुम्हारे सामने फोड़े हमने, हम हमारे दिल से नहीं दे रहे, ऐसा कुछ धमका कर। बच्चे पहले तो एग्जाम है डरे हुए रहते हैं, बच्चों की हिम्मत नहीं हो रही वहां पे ज्यादा कुछ बोलने की। और जब पेपर होने के बाद बाहर आए, मैं पेपर हाथ में लेके देखा तो ऊपर फ्रंट पेज पे लिखा हुआ था इंग्लिश 1st लैंग्वेज, जबकि मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम को 3rd लैंग्वेज होता है। तो यहाँ पर बच्चे एकदम कंफ्यूज है, घबराए हुए हैं। कुछ लड़कियां तो रो रहे थे। हमने उनको समझाया, उन्होंने बोले कि हमारा अफसर कैसा होना, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, नुकसान होगा हमारी पढ़ाई का। तो हम ये जाकर फिर वहां पर कस्टोडियन में जाके बात किए, तो हमारी बोर्ड से के सचिव साहब से विनंती रहेंगी, गुजारिश रहेंगी कि आप ऐसा कुछ कदम उठाए कि इसमें बच्चों का नुकसान ना हो। थैंक यू।